एक बार की बात है। एक लड़का था। उसका नाम सबल था, जो नगर में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसके पतन का कारण यह था कि अब तक वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता ने उसे ताने सपने दिखाए थे। आपके सभी मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी घर बैठे हैं। दोस्तों के बीच भी अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता था। वह जहां कहीं जाती थी तो लोग मोस्किट की आप क्या कर रहे थे, उसे यह बताते हुए भी शर्म आ रही थी। वह कुछ नहीं कर रही थी। दादी दारा ने रिश्तेदारों से कमाई जुलना कम कर दिया और लोगों से मुलाकात भी बंद कर दी। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहती है। वह अकेली रहती है और भगवान को कोसाता है और अपनी किस्मत को दोष देते हैं। अब उसे अपना जीवन यापन करने लायक लग रहा था। कभी कभी उसने सोचा कि कब वह कुछ करने योग्य हो जाएगा, और फिर उसने सोचा कि जीवित रहने से अच्छा मरना है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुख और पाठ्य पुस्तक पर उपदेश दे रहा है। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु का प्रवचन सुना। उपदेशक कह रहा था, दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई बताता है और हमें जीवन का सही साधन सिखाता है। आप स्नातक तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। गुरुजी उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को सबल ध्यान से सुना जा रहा था, लेकिन शिक्षक की ये बातें पसंद नहीं आई। उसने कहा कि कुछ भी सिखाया से दुख दूर नहीं होता, केवल दर्द ही होता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। उपदेशक ने कहा, फिर मित्र दुख क्या है? सबल ने अपनी सारी व्यथा प्रकट की और पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है? यह देखकर शिक्षक चित्रांकन करते हैं और कहते हैं कि तुम उस दिन मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दर्द हो। सबल ने सोचा, कहीं मेरा दुख तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से रह रहा हूं वह दुख है? मेरा दुख कोई समझ नहीं सकता। जब माँ बाप नहीं तो गुरु क्या समझेगा? उनके दुखों से व्यथित होकर सबल ने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करना चाहता है। सबल ने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी, बल्कि उसके घर वाले मार्केट में कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है। वह अपने व्यवसाय में लगी रही और धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलती रही। फिर गति पकड़ी और केवल 3 वर्षों के भीतर ही वह एक व्यवसाय बिगमैन बन गई। अब सबल के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी देखभाल करते थे, जो उसे करते थे प्यार करता था। अब उनके परिवार के सदस्य भी उनके अनमोल काम नहीं कर पाए। दिन ब दिन उनके दोस्तों की संख्या कम हो रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि जब आपका एक बड़ा बिजनेसमैन बहुत खुश हो तो सोचिए आपको कितनी खुशी होगी अगर आप इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाएं। लोग आपसे कैसे जुड़े, आपका कितना बड़ा नाम होगा, और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करेंगे और प्रवेश पर ही आपसे पैसा उधार लेना। दोस्तों, यह बात सबल के मन में घर कर गई। अब वह और पैसे की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी करना चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उनका ज्यादातर समय इन सामग्रियों को प्राप्त करने में लग गया। इसलिए उसने ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं था। उसने बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों से पैसे की मात्रा और अधिक अवेलेंज के लाल में उसने अपने माल में उत्पाद करने लगा। उसने अन्य योजनाओं के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें दरिया धमाका जैसा कि उसके दोस्त कहते थे कि वह आदर्श ही करता था। वह इन्वेस्टमेंट से बहुत पैसा कमा रहा था। अब उसके जीवन में पहले चैन न थी। उनके मन की शांति गायब हो गई थी और उन्हें रात को सो नहीं पता था। उनके अधिकारियों में रहता था। उन्हें सब कुछ भी मिला। राजनीतिक किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपनी गाड़ी में दिखा जहां जा रहा था। तभी रास्ते में उन्हें उपदेशक का आश्रम ही उसने रुका और गुरु के पास बुलाया। संत, तुमने मुझे मेरे पास आने के लिए कहा था जब मेरे जीवन में सच्चा दुख होता है। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी नींद हराम हो गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है।
इस प्रकार सबल ने अपनी सारी बातें गुरु को बताईं। सबल ने कहा कि सिर्फ सलाहकार और चिंता करने से कुछ नहीं होता। आपकी दृष्टि को सच करने के लिए यह कार्रवाई होती है, और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा है, तब राह में मुश्किल आ रही है, मन भी निराश क्यों नहीं हो? कितना भी लगता है कि अब कुछ नहीं हो रहा है, उस पर विश्वास करें। मैं जो भी कर रहा हूं इसमें सफल हो शामिल है। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नजरों में लॉर्ड बने रहते हैं। यह सबने सुना उपदेशक कहावत और बोला, जब आपके पास है तो यह वास्तविक दुख नहीं है। तुम्हारे जीवन में असली दुख आया तब मेरे पास आओ, मैं उसे ठीक करूं। सबल ने जाते समय साधु को सोने के चुंबन से भरा घड़ा दिखाया। गुरु ने कहा कि यह मेरा कोई काम नहीं है, उस पेड़ के नीचे गड्ढे खोद कर दो। सबल ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया, जैसा कि गुरु ने बताया था, और वहां से कुछ दिनों तक व्यापार ठीक चल रहा था। लेकिन व्यापार के गलत तरीकों के कारण दारा धारा उसे व्यापार में घाटा लगा। उसकी सारी किताबें धीरे धीरे खत्म हो गईं, और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था और कर्ज का बोझ उठा लिया गया था। लेकिन वह निश्चिंत थी, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से ले लिया था। उसने सोचा था कि उसके दोस्त बिस्तर पर उनके साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा समय आया, दोस्त पहले सारा कर्ज लेना चाहता था। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उसने जान से मारने की धमकी दी, और उसके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मौज मस्ती करते थे, अब वह दूर भाग रहे थे। उनकी सारी प्रॉपर्टी नीलाम कर दी गई और उनके पास कुछ भी न बचा। जब उसने अपने पिता से मदद की तो पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, मैं मां को क्या दिखाऊं? अगर मैं कागज दे दूं, यह संपत्ति हमारा अंतिम उपाय है। सबल के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उनके दुख को समझ सके, जिसने उन्हें सहारा दिया। जनता के इस विश्वास के कारण वह अंदर से टूट गई थी। उसने कहा कि अब जीने का मतलब क्या है? अब मरना ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रही थी। तब उसे याद आया कि उस शिक्षक ने उससे कहा था, मेरे पास आओ जब जीवन में असली दुख हो। सबल गुरु के पास गए और अपनी सारी व्यथा बताई। आंखों में फूल के लिए उन्होंने कहा, हे गुरु जी, मेरे दुख का दर्द है। गुरु ने कहा है, जब जीवन में असली दुख होता है तब मेरे पास आ जाना, मैं इसे जरूर ठीक कर दूंगा। सबल ने कहा कि यह क्या हो रहा है? मेरी जिंदगी में अभी दुख नहीं है, तो आखिर असली दुख क्या है? गुरुजी ने सबसे पहले कहा था कि सबसे पहले तुमने मुझे बताया था कि तुमने अपने दुखों से क्या सीख ली है। साथ नहीं रहेंगे, अच्छे समय में ही हमारा पैसा उठाएंगे और बाकी समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा है, लेकिन जो लोग हमारे साथ रहते हैं वे हमारे साथ बहुत कम रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जहां उनके पास उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। मुझे कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रखनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करना चाहिए और कभी लालची मत बनो। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव बयां करने के बाद सबल गुरुजी के दर्शन के बाद आंखों में धूल झोंकने के लिए बैठ गए। कुछ देर बाद साधु के दर्शन और पेड़ के नीचे एक गोबर खोदा और घड़ा निकाला गया जो सोने के सोने से भरा हुआ था। उसने सबल को कहा कि मेरे पास आओ जब आपके जीवन में वास्तविक दुख हो। सबल ने अपने शिक्षक को धन्यवाद दिया और उनसे प्रार्थना करके चला गया। उस पैसे से उन्होंने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह छोटे व्यवसाय में भी खुश हैं। उस पूरे लगन और विश्वसनीयता से व्यवसाय जल्द ही वह अपने शहर का हो गया। एक बड़ा व्यापार बन गया। उनका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। लेकिन कोई भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जीवन में दुहक आता है तो सबल के जीवन में भी दुहक आता है। अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में वे दोनों एक ही दिन मर गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनके निधन से उन्हें गहरा सदमा लगा। उनकी अस्थियां लेकर दोनों श्मशान घाट ले गए।
जहां अंतिम संस्कार कर दिया गया, वहां उन्होंने अपने माता पिता का शव जलता हुआ देखा तो उनका मन उठ गया और उनके मन में कई सवाल उठे। वह घर वापस आ गए। इसलिए उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखने के लिए अपने पिता के साथ हमेशा के लिए झगड़ा किया। जो छूटा हुआ है उसकी देखभाल की मांग की। इसके लिए वह इस दुनिया से चला गया। उनके पिता ने जो कुछ कमाया वह सब देखते रह गए। एक दिन पहले तक उसके पिता ने अपनी संपत्ति के लिए किसी के साथ कुछ नहीं किया था। ऐसा महसूस हो रहा था। उसे लगा कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखकर गुरुजी ने कहा कि जीवन में कोई दुख नहीं है। सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी हूं और परेशान हूं। गुरुजी ने इसमें दुखी होने की क्या बात कही है? एक दिन अकेले भगवान को मरना है। कोई ना कभी जिया है और न कभी रहेगा। एक दिन तुम्हें भी मरना है। शायद तुम कल ही मरना, या आप आज भी मर सकते हैं। सबल ने कहा, क्या कह रहे हो गुरुजी? मैं भी मरा हुआ हूं, लेकिन मैं अभी जवान हूं। गुरु ने कहा कि सब जी रहे हैं। इस भ्रम में कि मृत्यु केवल लेखों को आती है, बड़ों के पास ही आती है। लेकिन जवान और किताबें मर जाते हैं, बच्चा मर जाता है। मौत की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। यह सभी को प्रभावित करता है। मास्टर जी की ये बातें सबल के मन में घर कर गईं। दुनिया में क्यों आया है? जीवन का लक्ष्य केवल नशा करना और मरना, ऐसे कई सवाल हैं जो उसके दिमाग में लगातार उठते रहते हैं। लेकिन उन्हें किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उनका दुख दिन ब दिन बढ़ गया ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वह फिर से गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, हे स्वामी, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मुझे यह नहीं पता चल रहा है कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आज आपके जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। यह असल में दुख कहलवाने के लिए है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, क्या करें, कैसे करना है। सबल ने अपने गुरु से कहा कि तुम्हारी अशुभता दूर करो। गुरु ने कहा कि हम सब इंसान हैं, जीवन भर संग्रह रहता है। सबल ने कहा कि सभी मनुष्य जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि जमा करते हैं। गुरु ने पूछा, क्या हम किसी भी इंसान के साथ अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते? यहां भी नहीं लेकर गए। सब कुछ, धन संपत्ति, वैभव, सब कुछ यहां पर छोड़ दिया गया। टीचर ने कहा, अब मेरा ध्यान से सुनो। इस दुनिया में बात हमें जो इकट्ठा करना चाहिए वह हम नहीं बनाते। चीजें हमारे जैसी होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को प्रशिक्षित करना होगा ताकि जब हम मरें तो हम एकजुट हो जाएं और खुद को अध्ययन में सक्षम बना सकें। हम अंदर बंटे हुए हैं। हम प्यार, तिरस्कार, क्रोध, तिरस्कार में बंटे हुए हैं। मान, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों, हजारों ऐसे अनाचार और तिरस्कार में हम बंटे हुए हैं और आदर्श में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी अपनी शक्ति कभी भी एक नहीं हो सकती है। हमारी निजी शक्ति बनी हुई है, इसलिए हमारे पास उतना समय नहीं है, उतनी ऊर्जा नहीं है जिसे हम खींच सकते हैं और अपने भीतर वास्तव में धन, सम्मान और गुणों का अभाव देख सकते हैं। लोग इसे दुख कहते हैं और जीवन भर के लिए जो दुख कहकर वास्तविक होते हैं और समाधान पुनः प्राप्त करने का प्रयास, उनका अपना समाधान कभी नहीं होता। जैसा कि लोग कहते हैं, वह वास्तविक दुख नहीं है। यह केवल एक व्यक्ति की इच्छा है। उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। किसी व्यक्ति को उनके रिश्ते का समाधान नहीं मिलता है। इसलिए इन सब से पहले, अगर आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो पहले खुद को समेटो। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो। अपने आप पर ध्यान दो। अपनी मौत से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो, बिखरो मत। सबल ने कहा, तो गुरुजी, हम इस संसार को क्या छोड़ दें? सम्मान की आशा को छोड़ दिया जाना चाहिए। शिक्षक ने कहा कि भावनाओं और विद्रूपताओं जैसे मनुष्यों में से निकल आओ। जैसे किसी पत्थर के पहाड़ से पहाड़ का कोई वशीकरण नहीं है। देखने के, परेशान होने के,
और कुछ खोना के समान ही इंसानों की इच्छाएं शिष्य और योद्धा हैं। उसके विचित्र मन की इच्छाएं जीवित रहती हैं और कल्पनाएं जीवित रहती हैं, और यह दुख देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने मन को एकजुट करता है तो वह जो कुछ भी करता है वह अपने नियंत्रण में होता है। उसकी इच्छाएं भी पैदा करती हैं, होते हैं। सबल ने कहा कि तुमने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को जोड़ने, खुद को तराशने की कोशिश करूंगा। गुरुजी ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति होती है, लेकिन फालतू के सेवन में बेकार की बातें लगती हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है। इसे एक बच्चे के हाथ में रखा जा सकता है और वह सोचे समझे अपनी शक्ति को नष्ट कर सकता है, और बिना किसी नियंत्रण के। इस शक्ति का ध्यान अपनी ओर से रखें और इसे इकट्ठा करें। सबल को अपने शिष्यों का उत्तर मिल गया। उसने अपने गुरु का स्वागत किया और शिष्यत्व दिखाया। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें।